कर्म ही तेरे हाथों में, हर क्षण हर पल, तेरा ही पुरुषार्थ तुझको रखता है अटल। पुरुषार्थ, जो काम हम करते हैं उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। और कर्ता से कर्म बड़ा, इसका एक प्रमाण, कर्म से ही होती है कर्ता की पहचान। जो कर्म आप करते हो उससे आपकी पहचान होती है, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो। जो भी कर्म आप करोगे, आप हाउसवाइफ है उसकी वजह से आपकी पहचान हो जाती है, उसी कर्म की वजह से। ये घरेलू काम हम लोग करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है, कर्म बदलते कर्ता की पल पल में पहचान, पिछले पल तू साधु था, इस पल है शैतान। एक कर्म बाहर के रहते हैं जिससे लोग हमें जानते हैं कि हाँ ये आदमी शिक्षक है या वकील है या डॉक्टर है। एक कर्म हमारे अंदर होते हैं जिससे पता लगता है कि हम साधु हैं या शैतान हैं। तो बाहर के कर्म तो बहुत देर तक चलते रहते हैं क्योंकि फिक्स हो जाते हैं वो, लेकिन अंदर के कर्म लगातार चलते रहते हैं। विपरीत चीजें हमारे मन में आती जाती रहती है। तो इस अंतःकरण को कौन देखता है? इस अंतःकरण के प्रति हम साक्षी होते हैं या ईश्वर साक्षी होता है? और इस अंतःकरण के कर्म के आधार पर ही हमें इस दुनिया में या तो लाभ मिलता है या हमारी हानि होती है। बाहर के कर्म तो बड़े सीधे सीधे हैं और लगातार हैं और बड़े उबाऊ हैं, लेकिन अंतःकरण के मामले में ऐसा नहीं है। अंतःकरण पर प्रभु का ध्यान रहता है। तो ये बनते कैसे हैं? तो विचार से भाव उठते, भाव से प्रेरणा, प्रेरणा से जन्म लेती कर्म की वासना। विचार आया आपके मन में, एक भाव उठा, संपत्ति कमानी चाहिए, धन होना चाहिए, पद होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, केवल विचार आया, ये भाव में बदला। भाव में कैसे बदलता है? दूसरों को देखकर या कल्पना के द्वारा। और फिर प्रेरणा हुई, ये करना है यार, ये तो होना ही चाहिए, ये तो करके रहूंगा। पर इतने से कुछ नहीं होता। इससे क्या होता है? सोचने से, सोच सोच कर आप कुछ नहीं करते, सोच सोच कर उसके बाद थोड़ी देर बाद थक जाते हो, दूसरे विचार को सोचने लगते हो। तो भाव से कर्म की मुश्किल है डगर, कब क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं खबर। इसलिए जब आप अपने आगे जाते हो तो पता लगता है यार भाव से कर्म की बड़ी मुश्किल डगर होती है। एकदम कर पाना आसान नहीं होता। स्टार्टिंग हर चीज की कठिन होती है, चाहे छोटी छोटी स्टार्टिंग क्यों ना। आपने कहा कि आज मैं अपने टीचर को या अपने बॉस को जाकर बोलूंगा कि आपने मेरे को जो बात कही थी वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव उठे, प्रेरणा उठी, लेकिन आप गए और जाते साथ ही चलते चलते ही आपके विचार चेंज होना अंदर शुरू हो गए और अंदर जाकर आप वो चीज बोल ही नहीं पाए जो आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि भाव से कर्म की मुश्किल है डगर। ये प्रेम में होता है, कई लोगों को अनुभव होता होगा कि वो बोल ही नहीं पाते, अंत तक नहीं बोल पाते। ये ऑफिस में होता है, ये बॉस के साथ में होता है, ये पति और पत्नी के बीच में भी हो जाता है कि क्या बोलना चाहते हैं और क्या बोल देते हैं। ये माँ बेटे के बीच में और घर के इसमें होता रहता, अक्सर होता है कि आप जो बोलना चाहते हो वो आप बोल नहीं पाते, क्योंकि भाव से कर्म की मुश्किल है डगर। तो ये आखिर होता कैसे है? मन आखिर इतना पावरफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि धन और ज्ञान की जोड़ी का नहीं कोई पार। मन के ये दोनों हाथ रचते कर्मों का संसार। आपके कर्मों का संसार रचने के लिए केवल दो हाथ है। एक धन, धन यानी वही धन नहीं जो आप समझते हो करेंसी या जो आप समझते हो संपत्ति। धन आपका परिवार भी आपका धन, आपके योग्यताएं, आपकी कुशलताएं भी आपका धन है। और ज्ञान, आपकी अनुभूतियां भी आपका ज्ञान है। बाहर आप पढ़ते हो वो तो ज्ञान नहीं, लेकिन आपके अनुभव, आपके अनुभूतियां, आपने जो जीवन में देखा है उसके स्पष्ट प्रमाण, ये भी आपके ज्ञान में आते हैं। और ये दोनों रचते हैं और इसलिए तो हम नई नई चीजें करने में सक्षम होते हैं। नए वर्जन की कार, नए वर्जन की मोटरसाइकिल, नए वर्जन के स्ट्रक्चर्स, नए नए टेक्नोलॉजीज, नई नई सुविधाएं, ये इसी वजह से होता है। धन और ज्ञान की जोड़ी का नहीं कोई पार। लेकिन इससे होता क्या है? कर्मों के चक्रों से तू भी होता हताश, घूम घूम कर फेरे में बन जाता तू लाश। ये होता है कर्मों का चक्कर। एक बार आप इसमें फंस गए तो 99 के मोड़ पे आप आ गए। आप चाहते हैं 100 होंगे और मैं कंप्लीट कर लूंगा, ये 100 कभी नहीं होता। यह परफेक्शन है ही नहीं। इस जीवन में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि मन है उसके साथ में और घूमता हुआ मन है, रुका हुआ मन नहीं। रुका हुआ मन रहता तो बड़ी आसान रहती है, लेकिन धन भी बढ़ता जाता है, ज्ञान भी बढ़ता जाता है, सर्किल में बढ़ता जाता है।
तो हताश हो जाता है। अंत में हर आदमी, वृद्ध आदमी हताश हो जाता है, क्योंकि कितना कमाएगा, कितना कर लेगा। इसलिए जीवन बड़ा है, लेकिन जीवन से भी बड़ी क्या है, यहां की संपत्ति और यहां के प्रलोभन। और प्रलोभन नित्य नए नए हो रहे हैं, और हर प्रलोभन के लिए समय चाहिए। कैसे हो सकता है? लेकिन आदमी दौड़ता है, भागता है, थक जाता है। इसलिए अंत में क्या कहते हैं, संकल्प से ही कर्म बन जाता ध्यान, समर्पण कर्म को बनाता आसान। ये इसकी रेमेडी है। आपके अंदर जो संकल्प है और समर्पण है, ये दो चीजें जो हैं, जो आपके पुरुषार्थ को अटल रखती हैं और आपके आचरण और अंतःकरण को एक समान बनाती है। अगर आपने संकल्प कर लिया देश हित का, समाज हित का, हम कहते हैं खुद के भी हित का, लेकिन आप उसके प्रति समर्पित हो गए और आपने अपनी जरूरत कम रखी और दान अपने अंदर से ज्यादा दिया, वृक्षों को देखकर, वनस्पतियों को देखकर, नदी को देखकर, पानी को देखकर, पृथ्वी को देखकर, पंच तत्वों को, कि 5 तत्वों का पूतना हूं, मैं भी किसी का दान हूं, तो मुझको भी अपनी जीवन दान देना चाहिए अपने कर्मों के रूप में। तो फिर ये जो समर्पण है, ये आपके हर कर्म को टेंशन नहीं बनाएंगे। फिर आप लाश नहीं बनेंगे, फिर आप बनेंगे लीजेंड, सेलिब्रिटी। भले ही दुनिया के नजरों में नहीं, लेकिन आपके अंतःकरण में, आपके प्रभु के अंतःकरण में और इस परमात्मा की नजर में। आज इतना ही। नमस्कार और